अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेसेस के एडवांस कोर्स की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिपेंडेंस ऑफ कीज़, यानी कि जहाँ लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कीज़ की। तो मैंने कहा था कि कीज़ का जो रोल है वो डिटर्मिनेशन से पता चलता है। तो आज हम इस तरह कर लेते हैं कि ये डिटर्मिनेशन या जो हमारी डिपेंडेंस है कीज़ की, ये क्या होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिटर्मिनेशन और डिपेंडेंस दोनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेशन या डिपेंडेंस क्या होती है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, की रोल इज़ बेस्ड ऑन डिटर्मिनेशन कंसेप्ट, यानी की का जो रोल है वो डिटर्मिनेशन है डिपेंडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो व्हाट इज़ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या है? ठीक है, डिटर्मिनेशन इज़ डिटर्मिनिंग वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट्स इज़ द स्टेट ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी एक एट्रीब्यूट से दूसरे एट्रीब्यूट की हम जो वैल्यू डिटरमिन करते हैं, तो इसको हम कंसेप्ट को डिटर्मिनेशन कहते हैं। दैट इज़ रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, यानी अगर हमने किसी चीज़ का प्रॉफिट निकालना है तो हम इस तरह कर लेते हैं कि अपना जो रेवेन्यू जनरेट हुआ होता है उससे उस प्रोडक्ट की इनिशियल कॉस्ट निकालते हैं तो हमें मिल जाता है प्रॉफिट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू या कॉस्ट से हम अपना प्रॉफिट जनरेट कर डिटरमिन कर सकते हैं। तो यही कंसेप्ट होता है डिटर्मिनेशन का। तो यानी अगर हमें रेवेन्यू और कॉस्ट पता हो तो हम प्रॉफिट को डिटरमिन कर सकते हैं इन शॉर्ट वर्ड्स। हाउएवर इन डेटाबेस डिटर्मिनेशन इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स नॉट फार्मूलाज, यानी जैसे कि हम मैथमेटिक्स में अगर डिटर्मिनेशन करनी हो तो फार्मूला से कर लेते हैं, लेकिन अगर डेटाबेसेस में करना हो तो हम फार्मूला से नहीं कर सकते, बल्कि हमें उसके लिए रिलेशनशिप देखने पड़ते हैं कि रिलेशनशिप क्या कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये आप एक टेबल देख सकते हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एड्रेस है, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ है, स्टूडेंट जीपीए है। ठीक है, तो ये सारे एक दूसरे के ऊपर या कुछ यहाँ आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान में आपस में एक रिलेशनशिप है। जैसे कि इफ़ यू नो द स्टूडेंट आई डी ऑफ स्टूडेंट, वी कैन डिटरमन द स्टूडेंट नेम एज ईच स्टूडेंट आई डी हैज़ बीन असाइंड स्टूडेंट नेम। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी स्टूडेंट की आईडी पता हो तो हम उसका उस आईडी से उसका स्टूडेंट नेम डिटरमिन कर सकते हैं। अगर आईडी 1 है विलियम बेरी, अगर 4 है तो सैमन डेविडसन, और नंबर 6 है तो कैली वैंस। यानी इस कंसेप्ट को हम क्या कह सकते हैं? इस कंसेप्ट को हम कह सकते हैं डिटर्मिनेशन, यानी अगर हमें एक एट्रीब्यूट पता हो तो हम दूसरे को डिटरमिन कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम है डिपेंडेंस। तो फंक्शनल डिपेंडेंस क्या होती है या डिटर्मिनेशन का क्या चीज़ है? तो रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन डिटर्मिनेशन। जैसा कि मैंने बात की थी कि रिलेशनशिप डिटर्मिनेशन पर बेस्ड होते हैं, यानी एक चीज़ से हम दूसरे को डिटर्मिन कर सकते हैं। वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स आर डिटर्मिन्ड बाय अनदर एट्रीब्यूट, यानी अगर एक वैल्यू हमें एक एट्रीब्यूट की पता हो तो हम दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू अमूमन उन रिलेशनशिप्स की मदद से कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट आईडी की मदद से स्टूडेंट नेम हम कर सकते हैं। तो ये उस डिटर्मिनेशन को मैंने एक एक्सप्लोर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। स्टूडेंट आईडी, ठीक है, डिटर्मिनिंग स्टूडेंट नेम, यानी इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक होती है डिटर्मिनेंट और दूसरा होता है डिपेंडेंट, यानी दो कंसेप्ट होते हैं। डिटर्मिनेंट या की क्या होता है? एट्रीब्यूट हु डिटर्मिन्स वैल्यू ऑफ अनदर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ अनदर, यानी जो चीज़ें या कीज या डिटर्मिनेंट वो एट्रीब्यूट होते हैं जिनकी मदद से हम दूसरे एट्रीब्यूट्स या को डिटर्मिन करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आईडी है जिसकी मदद से हम इस तरह कर लेते हैं स्टूडेंट नेम, या ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये स्टूडेंट आईडी एक डिटर्मिनेंट है, यानी ये वो एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से हम स्टूडेंट नेम या दूसरे एट्रीब्यूट को डिटर्मिन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है दूसरी चीज़ होती है, वो होती है डिपेंडेंट एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज डिटर्मिन्ड बाय अनदर, यानी डिपेंडेंट वो होता है जिसकी वैल्यू हमने डिटर्मिन करनी होती है, या दूसरा एट्रीब्यूट की मदद से जिसकी वैल्यू डिटर्मिन हो रही होती है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम आप लोगों को दिखाया था, तो उसमें स्टूडेंट आईडी डिटर्मिनेंट थी और स्टूडेंट नेम डिपेंडेंट था। तो ये एक कंसेप्ट है कि स्टूडेंट आईडी डिटर्मिन कर रही है और स्टूडेंट नेम डिपेंडेंट हो रहा है। ठीक है, जो डिटर्मिन हो रहा है। ठीक है, तो फंक्शनल डिपेंडेंस जैसा कि बात है। ठीक है, तो उस पर बात करने से पहले मैं बता दूं कि ये हमारा स्टूडेंट आईडी यहाँ फंक्शनली डिपेंडेंट है, जो कि इस तरह कर रही है कि फंक्शनली स्टूडेंट नेम को डिटर्मिन कर रही है। डिटर्मिनेंट स्टूडेंट नेम को डिटर्मिन कर रहा है या डिपेंडेंट को डिटर्मिन कर रहा है। सिमिलरली जो हमारी स्टूडेंट नेम है वो स्टूडेंट आईडी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस वजह से इसे डिपेंडेंट कहते हैं। स्टूडेंट आईडी को डिटर्मिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिटर्मिन कर रही होती है। और स्टूडेंट नेम को क्यों डिपेंडेंट कहते हैं? कि ये स्टूडेंट आईडी के ऊपर डिपेंडेंट है।
फंक्शनल डिपेंडेंस कैन इन्वॉल्व मल्टीपल एट्रीब्यूट्स एंड डिटर्मिनेंट एंड डिपेंडेंस एट्रीब्यूट्स। यानी फंक्शनल डिपेंडेंस में ऐसे होता है कि मल्टीपल एट्रीब्यूट्स डिटर्मिनेंट में भी हो सकते हैं और फंक्शनल डिपेंडेंट में भी हो सकते हैं। जैसे स्टूडेंट आईडी से हम स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ या स्टूडेंट जीपीए वगैरह कर सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा फंक्शनल डिपेंडेंस है, यानी फंक्शनल डिपेंडेंस में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स शामिल होते हैं। सिमिलरली ये तो थी कि हमने एक एट्रीब्यूट से यानी स्टूडेंट आईडी से यानी एक डिटर्मिनेंट से बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर डिपेंडेंट है। सिमिलरली इस तरह हो सकता है कि बहुत सारे एट्रीब्यूट्स मिलकर एक चीज़ को डिटर्मिन कर रहे हो, जैसे स्टूडेंट आईडी या स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, ये मिलकर स्टूडेंट जीपीए को डिटर्मिन कर रहे हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ डिटर्मिनेंट है, जबकि स्टूडेंट जीपीए डिपेंडेंट है। ठीक है, तो फंक्शनल डिपेंडेंस की बात करें तो अब हम बात कर लेते हैं फुल फंक्शनल डिपेंडेंस। फुल फंक्शनल डिपेंडेंस इन विच, यानी फुल फंक्शनल डिपेंडेंस क्या होती है कि फुल फंक्शनल डिपेंडेंस इन विच एंटायर एट्रीब्यूट्स आर नेसेसरी फॉर रिलेशनशिप। यानी इसमें ऐसे होता है कि अगर कोई चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है या सारा कुछ है, तो उसके अंदर जो हमारे फंक्शनल डिपेंडेंस के अंदर तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मिलकर उस रिलेशनशिप के इस तरह कर सकते हैं कि एक को रिलेशनशिप बना रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें तमाम एट्रीब्यूट्स ज़रूरी होते हैं। जो मतलब स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट जीपीए और फैकल्टी आईडी सारे मिलकर एक बना रहे हूँ। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो हम एग्जांपल कर रहे हैं इसके अंदर फैकल्टी आईडी टोटली इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। स्टूडेंट आईडी के साथ ज़रूरी नहीं है कि वन के साथ फैकल्टी आईडी कोई भी हो। यानी ये एक फ़ॉरेन की है जो इसके अंदर आई हुई है। ठीक है, फ़ॉरेन की इसके बारे में बात करेंगे तो ये हम कह सकते हैं ये फुली डिपेंडेंट नहीं है। यानी फुली फंक्शनल डिपेंडेंट अगर स्टूडेंट जीपीए तक होता तो हम कहते थे कि ये फुली फंक्शनल डिपेंडेंट है, लेकिन चूँकि फैकल्टी आ गया तो ये फैकल्टी वाली जो चीज़ है वो स्टूडेंट आईडी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा चीज़ें हैं ये फुली फंक्शनल डिपेंडेंस नहीं है। तो दोस्तों डिपेंडेंस का टॉपिक कराने का क्या मकसद था कि इसके बाद कीज़ की बात करेंगे। कीज़ के अंदर शायद हम डिपेंडेंस को इतना ज़्यादा कवर ना करें, लेकिन जब हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की, ठीक है, डेटाबेसेस के एडवांस कंसेप्ट की, तो उसके अंदर शायद ये चीज़ें आपके काम हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कीज़ टाइप्स ऑफ कीज़ की बात करेंगे ताकि आप लोगों को कीज़ ज़्यादा समझ आए। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।